Q1 में जबरदस्त मुनाफा। 5 मिड कैप शेयरों ने साल दर साल 100% से ज्यादा मुनाफा ग्रोथ दिखाई। क्या ये शेयर आगे चलकर बड़ी दौलत बनाने वाले साबित होंगे? जून तिमाही के नतीजों से कई मिड कैप कंपनियों की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी का पता चला है। इनमें से कुछ कंपनियों ने Q1 FY27 में सालाना आधार पर 100% से ज्यादा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। ये शानदार परफॉर्मेंस ज्यादा रेवेन्यू, बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन, बेहतर डिमांड और अलग अलग सेक्टर में कम फाइनेंस कॉस्ट की वजह से मुमकिन हो पाए। बाजार के मिले जुले माहौल के बावजूद इन कंपनियों ने मजबूत फाइनेंशियल नतीजे दिए, जो बेहतर होते बिजनेस फंडामेंटल और ऑपरेशनल क्षमता को दिखाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक दिए गए हैं जिन्होंने Q1 FY27 में 100% से ज्यादा नेट प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की है। 31,205 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली RR कबेल लिमिटेड के शेयर की कीमत 2,758 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुई। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 53.86% बढ़कर 3,168 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 127.78% बढ़कर 205 करोड़ रुपए हो गया। तिमाही दर तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 6.88% और प्रॉफिट में 22.02% की बढ़ोतरी हुई। 1999 में स्थापित RR कबेल इलेक्ट्रिकल वायर, पावर केबल और FMEG प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी भारत में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में अपनी सेवाएं देती है और ग्लोबल स्तर पर एक्सपोर्ट भी करती है। 48,582 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड के शेयर की कीमत 1.34% बढ़कर 1,841 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुई। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 14.92% बढ़कर 4,081 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 200.29% की भारी बढ़त के साथ 1,048 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछली तिमाही के 371 करोड़ रुपए के मुकाबले प्रॉफिट में 182.48% की बढ़ोतरी हुई। वेल्सपन कॉर्प स्टील और डक्टाइल आयरन पाइप बनाने वाली एक प्रमुख ग्लोबल कंपनी है, जो दुनिया भर में तेल, गैस, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पाइप सप्लाई करती है। 42,203 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के शेयर की कीमत 479 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुई। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 84.24% बढ़कर 1,415 करोड़ रुपए हो गई। नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 388.89% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और ये 308 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये 63 करोड़ रुपए था। तिमाही आधार पर भी प्रॉफिट 255 करोड़ रुपए से 20.78% बढ़कर बढ़ा। कंपनी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और प्रॉपर्टी पर लोन देती है और डिजिटल लैंडिंग पर खास ध्यान देती है। ये टेक्नोलॉजी आधारित फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए पूरे भारत में आम लोगों, प्रोफेशनल्स और छोटे बिजनेस को सेवाएं देती है। 32,736 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली स्टलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर की कीमत 0.45% बढ़कर 637 रुपए पर बंद हुई। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 87.44% बढ़कर 1,910 करोड़ रुपए हो गया और तिमाही आधार पर इसमें 32.55% की बढ़ोतरी हुई। नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 1,870% की भारी बढ़ोतरी हुई और यह 197 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 10 करोड़ रुपए था। तिमाही आधार पर भी प्रॉफिट 59 करोड़ रुपए से 233.90% बढ़कर इतना हुआ। स्टलाइट टेक्नोलॉजीज ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स और डिजिटल नेटवर्क सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। कंपनी भारत और विदेशों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, एंटरप्राइजेज और सरकारों की मदद करती है। 72,793 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर की कीमत 176 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुई। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.25% बढ़कर 26,246 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें 14.82% की गिरावट आई। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 120.67% बढ़कर 1,644 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये 745 करोड़ रुपए था। हालांकि तिमाही आधार पर प्रॉफिट 1,835 करोड़ रुपए से 10.41% कम हुआ।
सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक है और यह फ्लैट स्टील, रेल, प्लेट और स्पेशल स्टील बनाती है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, डिफेंस और इंजीनियरिंग जैसे अहम सेक्टरों को अपनी सेवाएं देती है।